प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें इसीलिए खास है क्योंकि एक साथ आज 3 युद्धपोत कमीशन होने जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में नौसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित 3 अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना को समर्पित करने जा रहे हैं। इनमें आधुनिक स्टील फ्रिगेट दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय शामिल है। ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि ये समुद्री युद्ध, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में सक्षम है। इससे देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। नौसेना की ओर से जारी बयान के अनुसार ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर लगातार इस बात पर रहा है कि हमें स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करना है। कृष्णा स्वामीनाथन से अनुरोध करूंगा, वोकल फॉर लोकल पर जोर उन्होंने दिया और ये आज उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर इन 3 युद्धपोतों की मैं बात करूं तो इनका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और निर्माण कार्य कोलकाता स्थित भारत के माननीय प्रधानमंत्री गार्डन रीच श्री नरेंद्र मोदी जी एंड इंजीनियर्स ने किया है। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल संजय भल्ला, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स दूनागिरी, संशोधक एवं अग्रय, सम्मानित वेटरन्स, GRAC की कर्मचारी एवं कार्मिक गण, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस ट्राई कमीशनिंग समारोह में जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स दूनागिरी, संशोधक और अग्रय नौसेना में शामिल हो रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आज इस समारोह में आपका आना हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है और भारत के समुद्री विकास तथा उसकी बढ़ती शक्ति के प्रति आपके सहयोग और दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। ये हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। मैं रक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और योगदान से यह 3 जहाज कल्पना से लेकर कमीशनिंग तक पहुंचे हैं। हमारे बीच उपस्थित वेटरन्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनमें से कई भूतपूर्व दूनागिरी और अग्रय पर सेवा कर चुके हैं। देश के सामुद्रिक सुरक्षा को साकार करने में GRAC एक लंबे समय से भारतीय नौसेना का विश्वसनीय साझेदार रहा है। आज इस ट्राई कमीशनिंग की उपलब्धि के अवसर पर मैं GRAC की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और MSMEs को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो चुकी है। नेवल हेडक्वार्टर्स, कमांड हेडक्वार्टर्स, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स और ट्रायल एजेंसीज भी बधाई के पात्र हैं, जो इन तीनों जहाज़ों के निर्माण में शुरू से ही मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहे हैं। पिछले वर्ष मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली ट्राई कमीशनिंग के केवल 17 महीनों बाद आज कोलकाता में यह दूसरी ट्राई कमीशनिंग इस बात को दर्शाती है कि भारत की वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की क्षमता में आधुनिकता, आत्मनिर्भरता
और आत्मविश्वास तीनों को नई गति मिल रही है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स ने कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट प्रोग्राम की 5वीं वार्षिक है और लेटेस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ से लैस हैं। इसका निर्माण पिछले फ्रिगेट प्रोग्राम की तुलना में लगभग 33% कम समय में पूरा किया गया है। INS संशोधक संधायक क्लास के चौथी हाइड्रोग्राफिक वेसल है। आज विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के अवसर पर इसका कमीशन होना इस समारोह को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। ये जहाज़ अपने हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट से भारत के पार्टनर नेशंस की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था तथा ब्लू इकोनॉमी को सहयोग प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के महासागर विजन को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। INS अग्रे अर्नाला क्लास की चौथी ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। इसके तहत कुछ जहाज़ प्राइवेट शिपयार्ड्स में बन रहे हैं, जिससे देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के साथ साथ जहाज़ों के निर्माण का समय भी कम हो रहा है। अंत में मैं दूनागिरी संशोधक और अग्रय के कमांडिंग ऑफिसर्स और क्रूज़ को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ये पोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह पोत भारतीय नौसेना की क्षमता को और नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाएंगे। मुझे पूरे विश्वास है कि इन जहाज़ों के अधिकारी और नौसैनिक अपने जहाज़ों का आत्मविश्वास और पूरे जज्बा के साथ संचालन करेंगे, पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास में नए और स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना के हर एक अधिकारी और नौसैनिक की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है सर कि आपने इस कार्यक्रम में आकर हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किए हैं। शन्नु वरुणः। जय हिंद। Now, the commanding officers designate of the three ships will read out the commissioning warrant. कैप्टन दिव्य आलोक विशिष्ट सेवा मेडल नामित कमान अधिकारी दूनागिरी। Chief of the Naval Staff, whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Dunagiri be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Dunagiri will be administered by the Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, given under my hand this, the 21st day of June 2026. Signed, Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. Captain Kuldeep Singh, Commanding Officer Designate, Sanshodhak. Commissioning order by the Chief of Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Sanshodhak be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Sanshodhak will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command. Given under my hand this, the 21st day of June 2026. Signed, Krishna Swaminathan,
Admiral, Chief of the Naval Staff. कमांडर सुनील मल्होत्रा, नामित कमान अधिकारी अग्रय। Whereas, commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas, the Government of India has decided that Indian naval ship Agre be commissioned. You are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Agre will be administered by the Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. Given under my hand this 21st day of June 2026, signed Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. अब सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे निशान समारोह के लिए निर्धारित स्थान पर आएं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया खड़े हो जाएं और निशान समारोह के लिए जहाज की ओर मुख करें। वर्दी में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे निशान गार्ड के साथ सलामी दें।